चलिए राइट सॉल्यूशन। तो व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? आप सॉल्यूशन से क्या समझते हैं बताइए? When we mix two materials, suppose material A and material B. This is material A, this is material B. When you mix material A and B and mix a homogeneous mixture of AB, ना, then resulting homogeneous mixture is known as solution. तो जैसे material A है और इस material B है, मटेरियल बी में मटेरियल ए हमने मिला दिया, ठीक है, और इस तरह से मिला रहे हैं, इसको मिक्स करते हैं कि हमको एक होमोजेनियस क्या मिल जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल जाता है ना। तो दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड टू और मोर देन टू मटेरियल्स एंड मेक अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, देन दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा ना, ठीक है। जैसे सपोज दिस इज शुगर लेट, मटेरियल इज शुगर, ये क्या है? आपका शुगर है। सपोज मटेरियल बी इज वाटर ना, तो व्हेन यू ऐड शुगर इन वाटर देन एंड शेक इट, देन यू गेट ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप देखिए सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, एटलीस्ट 2 पार्ट होंगे, हाँ, मे बी मोर देन 2 पार्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट है। तो जो पार्ट कम अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है, जो पार्ट कम अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन में जो पार्ट कम अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा ना, ठीक है। तो जैसे ये शुगर है, ये वाटर है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, शुगर कम अमाउंट में है ना। मानते हैं कि शुगर कितना है, लेट शुगर इज 2 ग्राम ना, एंड वाटर इज 18 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने का मिल, सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा? 2 ग्राम में है, 18 ग्राम में है। तो जो सॉल्यूशन मिला है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला, इसका मास कितना होगा? है 20 ग्राम। तुमसे मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है इसका मास कितना है? 20 ग्राम है ना, क्योंकि इसमें जो है 2 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट मटेरियल है, एक शुगर है, एक वाटर है, दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 20 ग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन जो है कितने का है? 20 ग्राम ना। तो देखिए शुगर जो है कम अमाउंट में है, मटेरियल कम अमाउंट में, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री में इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और वाटर क्या है? ज़्यादा अमाउंट में है, वाटर क्या है? ज़्यादा अमाउंट है ना। तो जो सॉल्यूशन में जो मटेरियल ज़्यादा अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया, है। अब दोनों मिक्स होकर के एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं ना। क्या बना रहे हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? ये इसको सॉल्यूशन आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। तो द सॉल्यूशन इज at least 2 or more than 2 constituting materials, ठीक है, substance है। अब देखिए तो अब सॉल्यूशन में 2 or more than 2 मटेरियल होगा, है। तो कौन सा मटेरियल किस अमाउंट में है इस चीज को हम एक्सप्रेस करेंगे ना, ठीक है। जैसे ए का अमाउंट क्या है सॉल्यूशन में, बी का अमाउंट क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जिस मेथड से आप इसको एक्सप्रेस करिएगा वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन है, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन में ए का अमाउंट क्या है, बी का अमाउंट क्या है, इस चीज को बताना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे बताओ? तो कंसंट्रेशन बताने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो देखिए हमको कंसंट्रेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इन लैब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन स्टेट है। लैब में ज़्यादातर रिएक्शन क्या होती है बताओ? सॉल्यूशन में होती है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेकर के मैंने डिफरेंट ग्रुप का आप जो है जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले सॉल्यूशन बनाते हैं ना, पहले क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके इस सॉल्यूशन में कौन सा अमाउंट किस रेशियो में है, कितने अमाउंट में है, ये चीज़ बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ को बताने के लिए जो है
डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जो मेथड जनरली यूज होता है वो क्या है, एक मास परसेंट है या वेट परसेंट है, और दूसरा क्या है, एक मेथड आपका मास परसेंट है, ठीक है, मास परसेंट या वेट परसेंट, ठीक है। मास परसेंट या फिर इसको वेट परसेंट भी कहते हैं, वेट परसेंट है, वेट परसेंट भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बताइए। इंटीग्रल। हाँ, इंटीग्रल, इंटीग्रल कहाँ बताया था? इंटीग्रल। हाँ, दूसरा आपका जो है क्या बताया था, मोलैरिटी नहीं, मोल फ्रैक्शन बताया था, क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ना। एक मेथड जो है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक। अच्छा, तीसरा मेथड हमने क्या बताया था, हैं? तीसरा क्या बताया था, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड और बताया था मैंने, कौन सा बताओ, हैं? मोलैरिटी, क्या बताया था मैंने, मोलैरिटी ना, एक मेथड हमने मोलैरिटी बताया था, ठीक है। और क्या बताया था, चौथा मेथड बताइए, चौथा मेथड क्या बताया था, हैं? चौथा मेथड क्या बताया था, मोलैरिटी हो गया, एक मोलैरिटी, क्या बताया था मैंने, मोलैरिटी। पांचवा मेथड क्या था बताइए, पांच बताया था मैंने, चार है नहीं, 5 बताया था। एक नॉर्मलिटी मैंने बताया था, नॉर्मलिटी, क्या बताया था, नॉर्मलिटी, है ना, ठीक है। तो जो है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जनरली हम किस में बताते हैं, मास परसेंट या वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है। तो लैब में जनरली कौन सा यूज होता है, मोलैरिटी यूज होता है और नॉर्मलिटी यूज होता है। कौन सा यूज होता है बताओ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मास परसेंट, ये 3 यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप इसमें भी बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बता सकते हैं और मोलैरिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। मास परसेंट क्या होता है बताइए, जैसे मास परसेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solution, amount of solute, amount of solute dissolved in 100 gram of solution, ठीक है। सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन है आपका, तो मानते हैं सॉल्यूशन आप कितने का बना रहे हैं, 100 ग्राम का बना रहे हैं, ठीक है। तो इस 100 ग्राम का सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, माने मटेरियल ए का अमाउंट क्या है, ये क्या कहलाएगा, मास परसेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मास परसेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए आपने 2 ग्राम शुगर मिलाया, सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम ना, सॉल्यूशन कितना बन रहा है 20 ग्राम, कितना बन रहा है 20 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास परसेंट कितना होगा बताइए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10%, है 2 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने ये माना है ना, मैंने माना नहीं, इसका अमाउंट कम है, चलिए सॉल्यूट हो गया ना, तो इसका अमाउंट कितना है 2 ग्राम है, कितना है 2 ग्राम, और टोटल कितना बताइए, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम में कितना आपने घोला है, कितना डिजॉल्व किया, 2 ग्राम डिजॉल्व किया है ना, 20 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया है, तो क्या करेंगे 20, लेकिन ये अमाउंट हमको किस में चाहिए, 20 ग्राम में 2 ग्राम मालूम है, लेकिन हमको किस में चाहिए बताओ 100 में, क्योंकि मास परसेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 20 ग्राम में आपने 2 ग्राम डिजॉल्व किया है, तो 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व करिएगा 2/20 × 100 ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 10, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा 10% मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10%, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितना है बताइए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपका 10% है,
10 आएगा। दुई काट में दे 10 है। दो ये काट दिया मैंने, काटने के बाद ही तो 10 आया था, काटने के बाद ही 10 आएगा। 2 1 जा और 2 10 जा 20। हाँ देखिए 20 को 2 से काटा 10 क्या ना आया ना। अब इसको काट दिया मैंने तो 10%। ठीक है, तो इस टाइप से सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना हो गया बताओ, 10% हो गया, है ना। ठीक है, अच्छा इस टाइप से आपको जो साल्वेंट में भी कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। है तो साल्वेंट के कंसंट्रेशन करने के लिए मास परसेंट निकालने के लिए क्या करिएगा, साल्वेंट को अमाउंट ऊपर रखिएगा और सोल्यूशन का अमाउंट नीचे रखिएगा इनटू 100 ना। ठीक है, तो व्हाट इज मास परसेंट, मास परसेंट रिएक्शन क्या बनेगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of amount of solute in gram, amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solution, dissolved in 100 gram of solution is called mass percent। क्या कहलाएगा, मास परसेंट कहलाएगा ना। ये डेफिनेशन हो जाएगी है। तो मास परसेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो मास परसेंट, हाउ यू डिफाइन मास परसेंट, बताइए। मास परसेंट की डेफिनेशन क्या बन रही है, मास परसेंट देखिए, इससे मास परसेंट डेफिनेशन क्या बनेगा, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, dissolve in 100 gram of solvent, sorry solution, dissolve in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called mass percent, is called mass percent। क्या कहलाता है, मास परसेंट कहलाता है ना। ठीक है, तो जैसे इस सोल्यूशन में हमारा मास परसेंट कितना है, 10% है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है, बताइए। दूसरा हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। दूसरा मेथड क्या एक्सप्रेस करने का है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन हम मोल में बताएंगे, किसमें बताएंगे, मोल में है। तो जैसे द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट to the total number of moles present in solution, to the total number of moles present in solution ना। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन में कौन मोल कौन बनाएगा, सोल्यूट बनाएगा और सॉल्वेंट बनाएगा। तो कहने मतलब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को ऐड करेंगे है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में जाए तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखिएगा न्यूमरेटर में, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ना। तो ये रेशियो क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन को बताएगा। अच्छा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें मोलैलिटी क्या करते हैं हम, सोल्यूशन को लीटर में लेंगे, सोल्यूशन को किस में लेंगे, माने वॉल्यूम में बताएंगे, किसमें बताएंगे, वॉल्यूम में, लीटर में। ठीक है, तो सोल्यूशन के 1 लीटर में कितना मोल सॉल्वेंट घुला है, सोल्यूट घुला है, वो क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। 1 लीटर सोल्यूशन में जो है कितना मोल सोल्यूट घुला वो क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा मोलैलिटी क्या होता है, ये भी मोल्स को बताता है, ये भी क्या बताता है, मोल को बताता है। लेकिन इसमें जो है हम सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे, सॉल्वेंट, और अमाउंट किस में लेंगे, केजी में लेंगे, किस में लेंगे, केजी में। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्वेंट के 1 केजी में कितना मोल घुला है ये चीज बताया जाता है, सोल्यूट का कितना मोल घुला है ये चीज बताया जाता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है, मोलैलिटी। एक है मोलैलिटी, एक देखिए लैलिटी है, तो जो मोलैलिटी है इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से।
एक है मोलैरिटी, ये क्या है मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी किसे दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं मोलैरिटी है। और उसके बाद नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, जैसे आप मोल बताते हैं, ठीक है, और उस तरह से आपका इक्विवेलेंट वेट भी होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या कहते हैं, हम अमाउंट ऑफ एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को, एटॉमिक वेट को क्या कहते हैं, वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है, ठीक है। या मॉलिक्यूलर वेट को ऑक्सीडेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो क्या मिल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट में बताए जाते हैं, इसमें कंसंट्रेशन किसे बताया जाता है, इक्विवेलेंट वेट में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉर्मलिटी कहलाता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी को किससे दिखाते हैं, कैपिटल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल। तो लैब में नॉर्मलिटी यूज होगा, मोलैरिटी यूज होगा, ठीक है, और मास परसेंट भी यूज होता है, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, चलिए नेक्स्ट, चलिए शेडिंग देखिए मोल फ्रैक्शन, आप लिखिए, अनुभव लिखिए, हाँ हाँ ऐसा बता दो, ऐसा पूछा जाता है कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन अभी हमने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 number of moles of solute in gram dissolved in 100 gram of solution, so number of तो आपको ये रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है, मोल फ्रैक्शन जो अभी हमने बताया था रेशियो में बताते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ लीजिए यहाँ पर, हैं, तब फिर द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो द रेशियो ऑफ, इसको रेशियो में बताते हैं, मोल्स में नहीं बताते। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द total number of moles to the total number of moles, total number of moles present in solution, total number of moles present in solution ना, total number of moles, ठीक है, total
सॉल्वेंट है, सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्यूट एंड solvent, solute and solvent. So the ratio of number of moles of solute to the total number of moles, sum of moles of solute and solvent is called mole fraction. क्या कहलाता है? Is called mole fraction. क्या कहलाता है? Mole fraction कहलाता है. ठीक है? Mole fraction. तो suppose we have Na moles ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का कितना मोल्स लेते हैं बताओ? Na. सॉल्यूट ये है, इसका कितना मोल लिया जा रहा है? Na मोल लिया जा रहा है. और इसको क्या करते हैं? Nb मोल सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के कितना ले रहे हैं हम? Nb मोल ले रहे हैं. Nb Nb मोल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं. ये आपका सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट ना, लाइक वाटर एंड सॉल्ट. मानते हैं सॉल्ट है, नमक है. नमक का कितना मोल ले रहे हैं? Na मोल ले रहे हैं. वाटर का कितना मोल ले रहे हैं? Nb मोल ले रहे हैं. तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, माने टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा? सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया. अब इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हैं आप. तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना है आपको, हैं, आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पूछा जा सकता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें सॉल्वेंट का मोल ऊपर हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा. और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में ना. Nb अपॉन Na प्लस N. ठीक है, हैं? ठीक. अब उसके बाद इतना कॉपी करें, क्या राइट राइट फिगर बना लीजिए जैसे बनाए गए हैं समझने के लिए. हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से याद होता है. हैं, इसलिए जैसे बनाए ऐसे फिगर बनाओ, याद हो जाएगा. कॉपी करिए, सना कॉपी किया, अरिगुआ कॉपी नहीं किया अभी? जल्दी कॉपी करो. दानिश कहाँ गए? दानिश, कुतुबुद्दीन, इसको रब करें. कॉपी कर लिया? चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फोर्थ मेथड, थर्ड मेथड क्या था? कॉपी में देखिए. थर्ड मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन बताने का तीसरा मेथड क्या बताया मैंने? मोलैरिटी ना. तो राइट हेडिंग मोलैरिटी लिखिए. तो मोलैरिटी क्या होता है बताओ? अच्छा, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम ना. यहाँ कैपिटल एम लिख लीजिए. तो मोलैरिटी क्या होती है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये ना, ठीक है। तो चलिए लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व in 1 लीटर ऑफ इन 1 लीटर। इसमें देखिए सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में बता रहे हैं ना, ठीक है। तो और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किस में बता रहे हैं? मोल्स में बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? मोल्स में, है ना। तो ये चीज लिखा हमने। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है, इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। तो इसको मोलैरिटी कहा जाता है। तो इस टाइप से मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा बताओ? मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी ब्रैकेट में कैपिटल लिख लीजिए। और चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो देखिए मोलैरिटी को आप किस में दिखाते हैं? देखिए मोलैरिटी को कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल में देखिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम स्मॉल एन सिंबल यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए बी सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ बी लिख देते हैं, ब्रैकेट में लीटर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका एम के लिए फॉर्मूला होगा, कैपिटल एम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? जैसे जनरली क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट किस में दिया जाता है? ग्राम में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ग्राम में ना। क्वेश्चन में जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में दिया जाएगा, या सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट ग्राम में देते हैं ना, ठीक है। तो अब इसको मोल में कैसे बदलेगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए नीचे लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू amount of substance in gram, amount of substance, amount of substance in gram, amount of substance in gram upon ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है। तो जैसे वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है रिलेटिव नंबर है, क्या है? रिलेटिव नंबर होता है। तो रिलेटिव नंबर का कोई यूनिट नहीं होता ना, ठीक है। इट इज रिलेटिव नंबर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए से कोई यूनिट नहीं होती है। बट मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कोई अलग वेट नहीं है, जो मॉलिक्यूलर वेट दिखाते हैं वही चीज रहता है, खाली उसको ग्राम में लिख देते हैं, ठीक। चलिए, तो जैसे मानते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल ग्राम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है? WM ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा W ग्राम अपॉन कैपिटल ना, ये आपको क्या बचेगा?
उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज नेक्स्ट मेथड? रिवा एक रख कर दो ऊपर उसको दे हो गया रख कर दे दूसरे। चलिए तो चलिए आप नेक्स्ट मेथड बताइए। व्हाट इज नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का नेक्स्ट मेथड क्या है बोलिए। दानिश तुम्हें पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज नेक्स्ट मेथड? कॉपी नहीं है पढ़ो मोलैरिटी तुम बताओ। मोलैरिटी हाँ? मोलैरिटी क्या हाँ? क्या है मोलैरिटी बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या है? मोलैरिटी 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 है। इस मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? मैंने कैपिटल एम स्मॉल एम किससे हैं किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम हाँ? स्मॉल एम से दिखाते हैं। हाँ तो स्मॉल एम से दिखाते हैं स्मॉल एम जी। हाँ क्या लिखा बताइए? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? तो नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी क्या होती है मतलब इसमें भी सॉल्यूट का मोल्स बताया जाता है, लेकिन जो सॉल्यूट का मोल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स होगा किसमें बताया जाएगा? सॉल्वेंट में बताया जाएगा। और सॉल्वेंट किसमें मेजर किया जाएगा? केजी में मेजर किया जाएगा। किसमें मेजर किया जाएगा? केजी में। ठीक है तो मोलैरिटी क्या हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent है। ठीक है तो ये चीजें हम लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute है ऑफ solute dissolved number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent 1 kg of solvent 1 kilogram of solvent।
तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी स्मॉल एम इसको होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन mass of solvent in kg, amount of solvent in kg, amount of solvent in kg, of solvent, ठीक है। तो ये देगा तो m इसको हो जाएगा n अपॉन w इन ग्राम। जो w है ये सॉल्वेंट का अमाउंट है, किसका अमाउंट है? सॉल्वेंट, सोल्यूशन का नहीं, ठीक है। तेजी है। अब नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, नया मेथड, दूसरा नेक्स्ट मेथड क्या है बताओ? नहीं, पहले कुतुबुद्दीन बोलो, पहले कुतुबुद्दीन इसे कॉपी करो, पहले राइट लो। डन, चलिए बोलो आ गया। अब नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो जो आप टाइट्रेशन करिएगा लैब में, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी नहीं बताते, उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना बताते हैं? नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, dissolve number of gram equivalent weight of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो जैसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ना, एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट को आप ग्राम में मेजर कर लीजिए, तो क्या करेगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट कर लेगा, ठीक है। तो ये भी एक इक्विवेलेंट वेट जो है रिलेटिव नंबर है, ये भी रिलेटिव नंबर है, बट व्हेन वी एक्सप्रेस दिस इन ग्राम देन इक्विवेलेंट वेट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आपका जो है ये आपका जो है रेशियो होता है ना ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है, माने ये रिलेटिव नंबर होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट की कोई यूनिट नहीं होती, बट व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। ये जैसे इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट आपका जो है ये भी रिलेटिव नंबर होता है, आप सेम क्वांटिटी, सो इट हैज नो यूनिट, बट व्हेन इट इज मेजर्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called normality। क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी कहलाती है, is called normality।
ये नॉर्मलिटी के लिए। तो नॉर्मलिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी तो क्या होगा? नॉर्मलिटी कैपिटल एन इंक्लूड हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लिखते ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हम कहें कि नॉर्मलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज n/10, ठीक है। इससे क्या मतलब बताओ? हाँ, जैसे मानते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज n/10। नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज n/10। इससे क्या मतलब? बताओ। When we say that normality of sodium chloride solution, NaCl solution is n/10. NaCl solution is n/10 ना? इससे क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब जैसे पहले आप सोडियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इन दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 58.5, है ना, ठीक है। आप देखिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी, है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका 58.5 अपॉन 1। सोडियम की वैलेंसी कितना है आपको? तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप इसी को ग्राम में एक्सप्रेस करिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा? इसी को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आपसे आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय n/10 NaCl सॉल्यूशन? n/10 NaCl सॉल्यूशन ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में है एक्सप्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय n/10 NaCl सॉल्यूशन, तो इससे क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करो बताओ। जैसे n/10 NaCl सॉल्यूशन कह रहे हैं, इससे क्या मतलब है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारा ये ना, ठीक है। तो इसका 1/10 कर लीजिए, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारा है, इसका 1/10 कितना होगा? 58.5/10 कर दीजिए ना, क्या आ जाएगा? 5.85 ना, ठीक है। ये हुआ। तो जैसे हमसे कहा जाए n/10 NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब 5.85 सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या मतलब है? जैसे n/10 NaCl सॉल्यूशन क्या मतलब है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये ना, ये तो वो मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो n/10 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, मीन्स
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड is dissolved. Sodium chloride is dissolved. Is dissolved in 1 liter of solution. In 1 liter of solution. 1 liter of solution. चलिए राइट लो। इस तरह से हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स हैं पढ़ लिया ना, ठीक है। तो लैब में जैसे रिएक्शन होता है जनरली सोल्यूशन बना के करते हैं ना, तो अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जानना जरूरी होता है। कौन सा मटेरियल कितने अमाउंट में डिजॉल्व किया गया है, ये चीज़ जानना जरूरी है ना। तो ये चीज़ जो हम बताते हैं वो 5 मेथड्स आपको बताइए। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। ये आपके जो है कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है।